आप सभी मीडिया के साथ रात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंकर का मेरे सभी साथियों पर, सिरसा वासियों पर, हरियाणा वासियों पर बहुत बहुत आशीर्वाद रहे। भगवान भोलेनाथ से मैं ये कामना करता हूँ। और जो लाइनें हैं वो तो यहाँ 10-12 दिन से ही चल रही हैं। आप देख रहे हो कि एक लोटा जल और सब समस्या का हल। तो उसी को देखते हुए पूरा शहर आज कुटिया में तारकेश्वर धाम में भंडारा भोजन करने और भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए उमड़ा हुआ है। तो सभी को आज के इस पावन पर्व की, भगवान तो भोलेनाथ हैं, देवों के देव हैं, सब पे कृपा करने वाले हैं। मेरे सिरसा के लोगों पे भगवान की कृपा रहे, खुशहाली आए प्रदेश में और हमारे शहर में। मैं यही आज इस मंगलमय दिन पे भगवान भोलेनाथ से यही कामना और प्रार्थना करता हूँ। महिला दिवस भी है आज जी, देखो आज बहुत शुभ दिन हुआ है, महिला दिवस। भगवान शिव और आज शक्ति, तो भगवान वैसे ही शिव और शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो आज शिव और शक्ति का दिन है, दोनों ही पूजनीय हैं। और इस पावन पर्व की, महिला दिवस की भी सभी नारी शक्ति को मेरा प्रणाम है और उनके लिए भी सब मंगल कामनाएं करते हैं कि भगवान शिव के साथ शक्ति का भी रूप हमेशा बना रहे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ तक आज प्रसाद ग्रहण करने भी देखो, सीहोर की तो वो बोलते ही थे कि सीहोर का कंकर कंकर शंकर है। वहाँ नर्मदा माँ नर्मदा बहती है, तो उसका निकला हुआ हर एक कंकर भी शंकर है। और ये सच है कि नर्मदेश्वर की ही पूजा होती है, उज्जैन में भी, यहाँ भी सब शिवलिंग वहीं से आए हुए हैं। और आज मेरे ख्याल वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव है। हमने भी उनसे प्रार्थना रखी है कि अगली बार कुटिया में प्रोग्राम करें। पहले मुझे तो लग रहा है कि कुछ कुटिया का कुछ जगह ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी, तो ऐसा ही कुछ प्रोग्राम कुटिया में भी उनका मन है कि अब दोबारा जब भी प्रोग्राम होगा तो रुद्राक्ष का प्रोग्राम यहाँ भी रखें। 3 बेलवाटिकाएं खुद प्रदीप मिश्रा जी ने भी यहाँ पर बेल अपने हाथों से लगाए हैं। देखो, उन्होंने शिव महापुराण के हिसाब से बताया था कि 51 बेल जहाँ लगी हों, उसके 51 चारों तरफ जहाँ बेल के वृक्ष हों, बीच में बैठ के इंसान 3 दिन तक भगवान शिव को अगर अपनी कोई बात बोलता है तो वो ज़रूर 100% पूर्ण होती है, पूरी होती है। और ये तो वैसे भी तपस्थली है, संत महात्माओं गुरुओं की धरा है, बाबा तारा जी की तपस्थली है। यहाँ तो ना पूरा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए एक बेल वाटिका की जगह 2-3 बेल वाटिका बना दी, 51 की बेल की, कि ताकि लोगों का कल्याण हो, अपनी बात रखें भोलेनाथ के आगे। और वो तो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। तो जैसी श्रद्धा से जो भगवान को प्रार्थना करेगा वैसी कबूल होगी। कुछ लोग मेडिकल कॉलेज को लेकर झूठ इसके लिए आप क्या कहें? मेडिकल कॉलेज के लिए सुबह ही सीएम साहब ने कल हरियाणा को 4223 करोड़ रुपए, 4223 करोड़ रुपए छोटे छोटे काम, तालाब, स्कूल, सिरसा के अंदर भी 31 करोड़ रुपए, 181 करोड़ रुपए आए, जिसमें डिंका कॉलेज भी आया। और भी हमारे जोधका के कई गाँव की तालाब और सौंदर्यकरण और उनके पैसे आए। उन्होंने बोला था कि सिर्फ 3 जगह के मेडिकल कॉलेज पेंडिंग है, एक सिरसा और 2 और, जहाँ मुझे अभी उद्घाटन करना है। बाकी सब जगह काम शुरू है और ये उनका टारगेट है। उन्होंने कल ही बोला है ये कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज, और यहाँ तो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये 2 हिस्सों में था, 2 पार्ट में था, जिसको शायद पार्ट 1 और पार्ट 2 था, फेज़ 1 फेज़ 2। कि पहले फेज़ 1 बनता फिर 2 बनता, तो शायद उसको फेज़ 1 और 2 ख़त्म करके सिंगल फेस में काम हो, पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज एक बार में ही बने। ऐसी बात का सुझाव उन्होंने लिया था पिछले दिनों, तो शायद उसी पे ही काम चल रहा है। और उन्होंने एक बार बोल दिया और बाबा सरसाईनाथ जी के नाम से अपने मुंह से नाम रख दिया, ना बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी ताकत तो हमारे बाबा सरसाईनाथ में और तारा बाबा में है, वो अपने आप बनवा लेंगे। और सिरसा में मेडिकल कॉलेज तो बनेगा ही बनेगा, बहुत जल्दी लगेगा और बहुत जल्दी काम शुरू होगा और बहुत जल्दी बनेगा। तो महाशिवरात्रि आज आप आए तारकेश्वर धाम में, किस प्रकार का? महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है, सभी सिरसावासियों को व इस देव को मानने वाले विश्व में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये मेरा सौभाग्य है, वैसे तो मैं हर वर्ष व्रत रखता हूँ
कि यहाँ पे तारकेश्वर धाम में आया और यहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की और बहुत ही बेहतर महसूस किया। और मैं पहले की भांति हमेशा इस त्यौहार पे खास रखता हूँ और बिल्कुल जो हमारी शास्त्रों के द्वारा जो दी गई रीति है उसका पालन करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेषतः जो हमारे मंदिर संचालन समिति में गोविंद जी और हमारे विधायक जी और उनकी पूरी टीम और बहुत सारे जो हमारे साथी वहाँ जो मंदिर में वो लोग थे जो स्वयं आके अपनी वहाँ पे कार्य कर रहे थे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। सर आप आए हैं और आते ही कहते हैं कि भी सब एक्शन मोड में आ गए हैं, तो कई जगह आपने विजिट भी किया, जैसे तो शिक्षा की जो कुछ समस्याएं, सफाई व्यवस्था और इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, चुनाव बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं और चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है। पहली बात तो ये कि भारत का चुनाव दुनिया में सबसे बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है और उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिला है यहाँ आए हुए, तो इसलिए जितना जल्दी मैं कर पाऊँगा बेहतर रहूँगा। इसके साथ साथ जहाँ तक सफाई व्यवस्था या शहर के या गांव के अन्य कार्य हैं उनको भी हम पीछे नहीं रहने देंगे, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुक्रिया जी, थैंक यू। महाशिवरात्रि पर्व की आज मैं मेरे सिरसा के परिवार को, सिरसा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, कांडा परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान भोलेनाथ से और श्री बाबा तारा जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश पे, प्रदेश पे, मेरे सिरसा के परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि ये दिन दुगनी रात चौगनी करता रहे। अभी 7 दिवसीय शिव पुराण कथा का आयोजन हुआ जिसमें श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अमृत वर्षा हुई। मेरे परिवार, सिरसा के परिवार ने, प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने उस अमृत वर्षा को ग्रहण किया और उसके बाद आज शिवरात्रि के पर्व पर श्री बाबा तारा जी का जन्म फागुन की शिवरात्रि का है। ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि को हुए थे, शिव के अवतार थे। पूरा आज हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से लाखों भगत आज बाबा की कुटिया में आकर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज सभी जो आप देख रहे हैं, आज लाखों की भीड़ है, ये सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे, बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे। और मैं बाबा जी से यही प्रार्थना करूँगा कि आज ये जितने भी भगत आए हैं अपना आशीर्वाद इन पर बनाए रखना कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। एक यूनिवर्सिटी स्थापित होगी 3 प्रदीप मिश्रा जी के कहने के बाद, तो उसमें भी बड़े श्रद्धालु जा रहे हैं। देखिए, श्री प्रदीप मिश्रा जी ने भगवान शंकर की शिव पुराण कथा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर एक जागृति पैदा की है और अपने मन से अमृत वर्षा में मुखारविंद से वो एक भगवान शंकर की महिमा बताकर बेल पत्र का, रुद्राक्ष का ऐसे वो एक उपयोग बताते हैं और उससे हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने यही बताया कि भारत के अंदर अभी तक 3 वाटिका है। आप यहाँ बाबा तारा कुटिया में 51 पेड़ों बेलपत्र की एक आप वाटिका बनाएं, लेकिन भाई गोपाल कांडा जी ने, विधायक जी ने 2 बनाई, अब 2 से भी वो 3 हो चुकी है। ये भारत के अंदर पहली जगह होगी बाबा तारा की कुटिया में जहाँ बेलपत्र की 3 वाटिका होगी। और बाबा जी श्री प्रदीप मिश्रा जी बता रहे थे कि यहाँ देश से, प्रदेश से नहीं, यहाँ पूरे विश्व से, वर्ल्ड से लोग यहाँ आकर बाबा कुटिया में इन पेड़ों के नीचे, बेलपत्र के नीचे बैठकर अपनी प्रार्थना करेंगे, अपनी तपस्या करेंगे और यहाँ से मन चाहा इच्छा फल यहाँ से मांग के जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, बाबा तारा जी का आशीर्वाद है। और जहाँ इतनी बड़ी वाटिका बनेगी बेलपत्र की तो सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होगी। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते। आ चल चले आने वाले
फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS